गुड इवनिंग ऑल। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं वो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, और जितने भी प्रमोशनल एग्जाम्स के इंटरव्यूज हैं उनमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है इंटरव्यूज में कि स्टैंड अप इंडिया के बारे में आप क्या जानते हो, स्टैंड अप इंडिया के बेनिफिशियरीज कौन से हैं। जो हमने आपके लिए वीडियो बनाई है इसमें हम जो सीखेंगे वो है कि स्टैंड अप इंडिया का जो स्कीम है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी एलिजिबिलिटीज कौन है, यानी कि बेनिफिशियरीज कौन कौन से होते हैं इसके, नेचर और क्वांटम ऑफ लोन कितना है, मैक्सिमम लोन कितना होता है इस स्कीम में, और मिनिमम कितना होता है, सिक्योरिटी क्या क्या ले सकते हैं, लेनी है कि नहीं लेनी है, और रिपेमेंट पीरियड कितना होता है। ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसको मेनली लाया गया था जो हमारा समाज का पिछड़ा तबका है उनको इजीली मार्केट से फाइनेंस मिले। जो हमारे एससी और एसटी भाई लोग हैं उनके लिए इस स्कीम को लाया गया था, और वोमेन एंटरप्रेन्योर के लिए लाया गया था, ताकि उनको जो हर्डल्स मिल फेस करने पड़ते हैं फाइनेंस में मार्केट में उठाने के लिए, उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। इस स्कीम का जो सोल है, जो इस स्कीम का रूह है, वो यही तीन चीज़ें हैं: एससी, एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर। अब ऑब्जेक्टिव, इसके तीन ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव है कि जो फैसिलिटेशन ऑफ बैंक लोन्स बिटवीन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन बारोवर। और इसमें जो टारगेट रखा गया था, एटलीस्ट वन वुमेन बारोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग ए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हमारे वो प्रोजेक्ट होते हैं जो नए होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं, और वो एग्जिस्टिंग नहीं होते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा उद्योग जो किसी भी जगह नए उत्पाद या नई सर्विस देने के लिए स्थापित किया जाए, उसको हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होगा उसके लिए स्कीम एलिजिबल नहीं है। ये स्कीम जो है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि एक नया उद्योग डालने के लिए, नए उद्योग को स्थापित करने के लिए दिया जाता है। दूसरा है कि जो ये एंटरप्राइज है, जो ये नया उद्योग डालेगा इस स्कीम के अंडर में, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे एग्री अलाइड एक्टिविटीज हो या ट्रेडिंग सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर्स एलिजिबल है इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए। और जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है एंटिटी के रिगार्डिंग। ये जो एंटिटी के रिगार्डिंग है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर एंटिटी होगी तो उसकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, उसकी शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, उसका जो स्टेक पे है वो कितना कंट्रोल होना चाहिए। इंडिविजुअल के केस में तो सीधे है कि एक इंडिविजुअल एससी होगा, एसटी होगा या वुमेन एंटरप्रेन्योर होगा, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, हम उनको वो लोन दे सकते हैं। लेकिन जब एंटिटी की बात आती है तब एक प्रूडेंट बैंकर को क्या करना चाहिए। एंटिटी के केस में स्कीम का स्पष्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि 51% उनकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, एससी या एसटी लोगों की या वुमेन एंटरप्रेन्योर की। 51% शेयर होल्डिंग या कंट्रोलिंग जो स्टेक है वो भी 51% होना चाहिए। एलिजिबिलिटी वही कि एससी, एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर जिनकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो एलिजिबल है इसमें। जो लोन दिया जाएगा वो खाली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की को दिया जाएगा, यानी कि नए जो उद्योग होंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में या आपके ट्रेडिंग सेक्टर में या एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में, वो एलिजिबल है। लेकिन वो नए फील्ड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ना कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। और नॉन जो नॉन इंडिविजुअल यानी कि जिसको हम एंटिटी बोलते हैं, उसमें अगर एस सी एस टी या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हो, उनका जो स्टेक है वो 51% होना चाहिए, और जो उनकी शेयर होल्डिंग है वो 51% होनी चाहिए, तभी वो इस स्कीम के हिस्सा या भागीदार बन सकते हैं। और जो बोरोवर है वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से डिफॉल्ट उसने प्रीवियस लोन में नहीं किया हो। ये तो वैसे भी हर एक लोन के लिए एप्लीकेबल है कि डिफॉल्ट हिस्ट्री एक बोरोवर की नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं नेचर ऑफ लोन पे। जो नेचर ऑफ लोन है वो दोनों है, कंपोजिट लोन हो सकता है, यानी कि आपका जो हाइब्रिड लोन है सीसीबी, और टर्म लोन भी हो सकता है। ये टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल जिसको हम सीसी नेचर या ओडी नेचर में देते हैं, तो वो भी हो सकता है, यानी कि खाली टर्म लोन के लिए भी दे सकते हैं, खाली सीसी के लिए भी दे सकते हैं, या दोनों दे सकते हैं, सीसी प्लस ओडी या टीएल जिसको हम टर्म लोन बोलते हैं।
अब क्वांटम ऑफ फाइनेंस, जो क्वांटम ऑफ फाइनेंस है वो मिनिमम 10 लाख की स्कीम है और मैक्सिमम 1 करोड़ है। यानी कि जो क्वांटम ऑफ फाइनेंस स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो है मिनिमम ₹10 लाख एंड मैक्सिमम ₹100 लाख। ये तो हो गया मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगर प्रोजेक्ट कास्ट मान लो 1 करोड़ का है तो उसको हम 85 लाख ही फाइनेंस करेंगे। इसमें जो प्रोजेक्ट कास्ट का है उसका मैक्सिमम 85% देंगे और जो मार्जिन है वो 15% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट कस्टमर को जमा करना होगा। अब सिक्योरिटी में प्राइमरी सिक्योरिटी तो रहेगी रहेगी। जो हमने बैंक ने अपना पैसा दे दिया उससे जो भी स्टॉक या एसेट क्रिएट हो वो प्राइमरी सिक्योरिटी कहलाता है। और वो प्राइमरी सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी में रहेगी ही रहेगी। अगर उसने कुछ स्टॉक्स परचेज किए तो उन स्टॉक्स की हाइपोथिकेशन हो जाएगी बैंक को, या कोई एसेट मशीनरी डाली तो वो एसेट या मशीनरी जो भी होगी उसका भी हाइपोथिकेशन बैंक को होगा। वो तो प्राइमरी सिक्योरिटी रहेगी रहेगी। या तो अगर कस्टमर हमारे को बोलता है कि मैं सिक्योर अपना घर गिरवी रखना चाहता हूँ या अपनी ज़मीन को जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल लैंड हो उसको मैं कोलेटरल देना चाहता हूँ तो वो भी हम सिक्योरिटी में ले लेंगे। अगर कोलाइटरल अवेलेबल नहीं है कस्टमर के पास तो ये जो स्कीम है इसको गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड ऑफ इंडिया कवर अप करता है। ये पॉइंट जो है CGFSIL ये भी बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा गया और बैंक एग्जाम में भी पूछा गया। हमारे बैकअप माइंड क्या चलता रहता है कि जो भी सिक्योरिटी अनसिक्योर्ड लोन को मिलती है वो तो CGTMSE करता है या NCGTSE करता है, लेकिन जो स्टैंड अप स्कीम है इसमें जो गारंटी देता है वो देता है गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स, जिसको हम CGFSIL के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है, CGFSIL इसको कवर अप करता है। रिपेमेंट अगर सी सिग्नेचर का होगा तो वही है कि हम पहले इसको 12 महीने के लिए 1 साल के लिए CC लिमिट को सैंक्शन करते हैं, फिर ईयरली रिन्यू होती है वो, ईयरली देखते हैं DP लिमिट बनती है तो उस जो भी कैश क्रेडिट के नॉर्म्स हैं उसी हिसाब से उसकी वर्किंग कैपिटल जो CC नेचर में दी होगी वैसी ही चलेगी। लेकिन जो टर्म लोन है टर्म लोन हम मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए देते हैं और जो उसमें मोटेरियम पीरियड होगा वो 1.5 साल का होगा, 18 मंथ्स होगा। तो ये दोनों चीज़ें याद रख लीजिएगा कि मैक्सिमम टर्नओवर इन केस ऑफ टर्म लोन जो है वो 7 ईयर्स का है। और अगर मोटेरियम से क्वेश्चन पूछेगा स्टैंड अप स्कीम में तो उसका आंसर होगा कि 18 महीने है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी जो चैनल है दिल से बैंकर्स को उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।